दे धडक बेधडक आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी, घटना, समस्या, विविध क्षेत्रातील सर्वदूर बातम्या पाहण्यासाठी लोकशक्ती लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. रोह्यातील 49 वर्षीय दिलारा इरफान बनेर यांना आलेला साधा फ्लू देखील किती जीवघेणा ठरू शकतो हे कुणालाच माहीत नव्हते. ताप, खोकला आणि थकवा अशी साधी लक्षणे काही दिवसांत गंभीर स्वरूप धारण करत ॲक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम म्हणजेच ARDS मध्ये बदलली. श्वास घेण्यास तीव्र त्रास, छातीत घट्टपणा आणि काही पावलेही चालताना येणे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. रोह्यातील सुप्रसिद्ध डॉक्टर अशोक जाधव यांच्याकडे तपासणीसाठी गेल्यानंतर त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता दिलारा यांना खारघर येथील मेडिकवर हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याचा सल्ला दिला. रुग्णालयात दाखल होताना त्यांचे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन अवघे 30% होते. मेडिकवर हॉस्पिटलमधील फुफ्फुस विकार तज्ज्ञ डॉक्टर शाहिद पटेल आणि इंटेन्सिव्हिस्ट डॉक्टर अदिती जैन यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ज्ञ टीमने दिलारांची प्रकृती स्थिर करण्यासाठी तातडीचे उपचार सुरू केले. ARDSमुळे फुफ्फुसात तीव्र सूज आल्याने व्हेंटिलेटर सपोर्टची आवश्यकता भासली. ट्रॅकिओस्टोमी सारख्या कठीण प्रक्रियेनंतरही दिलारांनी उपचारांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि 2 आठवड्यानंतर व्हेंटिलेटर काढण्यात आला. त्यानंतर फिजिओथेरपी आणि रिहॅबिलिटेशन टीमने त्यांची ऊर्जा आणि हालचाल पुन्हा पूर्ववत करण्यास मोठी मदत केली. सुमारे 25 दिवसांच्या उपचारानंतर दिलारा पूर्णपणे बऱ्या झाल्या आणि कोणत्याही ऑक्सिजन सपोर्टशिवाय घरी परतल्या. वेळेवर उपचार न मिळाल्यास फुफ्फुसांचे फायब्रोसिस किंवा कायम ऑक्सिजनची गरज भासू शकते, पण तज्ज्ञांच्या अचूक काळजीमुळे हा धोका टळला. दिलारा भावनिक होत म्हणाल्या, मला वाटत होतं की मी बरी होऊ शकणार नाही, पण डॉक्टरांनी मला नवजीवन दिलं. बहुत हेल्प किए उन लोगों ने. पहला शुरू में तो पहला ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ज़्यादा सो के वहाँ तक गई. वहाँ से उन्होंने मुझे आधे घंटे में, इनका नाम तो नहीं पता, शिंदे डॉक्टर, सर्जिल सर, जाधव डॉक्टर, इन लोगों ने फटाफट में 1-2 घंटे के अंदर मुझे शाहिद डॉक्टर के पास रवाना किया. वरना नो गारंटी. पर मैं तो जहाँ तक हो सके कहूँगी कि अगर कोई पेशेंट को ऐसी तकलीफ है तो जाधव सर से मिल के पहला उधर ही डायरेक्ट पहुँचना, किधर भी रुकना नहीं और किधर भी नहीं जाना. ये तो मेरी, हाँ, और सबको मैं यही बताती भी हूँ. और मेरा ख्याल भी बहुत रखे पूरा हॉस्पिटल, पूरा डिस्चार्ज, उनका जो भी असिस्टेंट, मैडम, सिस्टर, जितने जो भी थे सब लोगों ने अच्छा ख्याल रखे. और जाधव डॉक्टर ने जो है वो मतलब अरबाज को, मेरे लड़के को 2 नंबर, हाँ, उसको लेके अच्छा रिप्लाई दिए कि फटाफट मम्मी को यहाँ से, और किसी का कुछ सुनो मत. अभी कोई क्या बोल रहा था, कोई क्या. और वहाँ जाने के बाद भी हमारे कुछ लोग जो थे वो मतलब मुझे निकालने बोल रहे थे, पर इन्होंने भी ज़्यादा ताकत लगाई. उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ. और इधर से जाधव सर ने भी कॉल करके बताए पेशेंट को हिला भी मत. कुछ हम लोग के पहले से ही मतलब मेरा जाना ना छोटा मोटा कुछ भी रहेगा तो उन्हीं के पास, हाँ, तो सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. और इन्होंने ज़्यादा हिम्मत से, और सब मैडम लोग जितने भी थे सब लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखे और मुझे उसमें से निकाले. उम्मीद तो बहुत कम थी, पर सबकी दुआ और उन लोग की मेहनत सबसे ज़्यादा, डे नाइट. कभी भी इनके, अगर मैं होश में हूँ वार्ड में आने के बाद भी मुझे किसी ने रोका नहीं कि कोई आया नहीं, से सब फटाफट आते थे. अच्छी मतलब रिप्लाई अच्छा दिए मेरे को सब लोगों ने. और अभी भी सब लोग पूछताछ कर रहे, ध्यान रख रहे. अभी भी सलाम दुआ चालू है, पूछते हैं सब. सबका शुक्रिया अदा करती हूँ. और सब ने दुआ भी किए पूरे, बहुत 20-25-26 दिन बोलेंगे तो बहुत आ गए. फिर हमारे हस्बैंड वगैरह ये लोग भी सब आए तो इन्होंने भी इनके ऊपर ही डाले, बचेंगे हमारी, हाँ तुमने हिम्मत नहीं आना. पर उन्हें हारे भी नहीं, हिम्मत माशाल्लाह अच्छा सब लोगों ने. और इधर से जाधव डॉक्टर ने भी बोले हिला भी मत पेशेंट को, जो होगा देखा जाएगा बाद में. बस उनने हिम्मत किए और सब कुछ अच्छा हुआ. सिम्पटम म्हणजे पहिले तर 2-3 दिवस त्यांना ताप वगैरे, सर्दी, खोकला होताच. पण शक्यतो कसं डायरेक्ट पेशंट मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये येत नाही, पहिले आपले फॅमिली डॉक्टरांकडे दाखवतो. पण तेव्हा पण त्यांना फरक पडला नाही, म्हणून ते जाधव सरांकडे आले. पण तेव्हा पण थोडंसं दम वगैरे लागायचा, पण हळूहळू त्यांचा दम वाढायला लागला आणि सॅच्युरेशन ड्रॉप व्हायला लागला. ऑक्सिजन जी पातळी असते ती कमी व्हायला लागली. पण आपल्याला ते तिकडे लगेच अंदाज आला, सगळे CT स्कॅन, एक्सरे, ब्लड टेस्ट करून, की पेशंटला खूप जास्त सिरियसनेस आहे, म्हणून आपल्याला पुढे हलवावं लागेल त्यांना मुंबईला वगैरे. पण जवळपास आपला मोठं हॉस्पिटल म्हणजे मेडिकवर हॉस्पिटलच आहे आणि आपले शाहिद सर ओळखीचेच होते, कारण का त्याला चेस्ट फिजिशियनचीच गरज होती या आजाराला.
जिकडे जे डायग्नोज झालेला आजार त्याच्यासाठी चेस्ट फिजिशियन, आणि तो काळ म्हणजे खूप सिरियसच होता तेव्हाचा. मग त्यांना लवकर ॲम्ब्युलन्समध्ये, आणि ॲम्ब्युलन्स जेव्हा इकडनं गेली तेव्हा मध्ये वडखल वाकणच्या तिकडे कुठेतरी बंद पण पडलेली ॲम्ब्युलन्स. तेव्हा परत जाधव सरांनी कॉन्टॅक्ट वाढवून सगळे परत इकडनं दुसरी ॲम्ब्युलन्स पाठवली. तो एक इन्सिडेन्स खूप सिरियस इन्सिडन्स होता. त्याच्यानंतर मग मेडिकलला जाऊन पेशंटची ट्रीटमेंट सुरू झाली. हळूहळू पेशंटला रिकव्हरी, व्हेंटिलेटरवर म्हणजे लास्ट स्टेज होता व्हेंटिलेटर, तिकडनं सरांनी म्हणजे एफर्ट्स घेऊन सगळे ते काढलेले आहेत. आणि जाधव सरांचं पण म्हणजे त्यांच्या नॉलेजच्या हिशोबाने त्यांनी जे लवकर ट्रान्सफर केलं त्याचा पण खूप सॅल्यूट आहे त्यांना पण त्याचा. बाकी पेशंट आता आपलं तर तुमच्या समोरच आहे ज्या कंडिशनमध्ये आहे ते. अगर ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं तो ARDS में लंग्स पूरा काम करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे. शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है. अगर शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ब्रेन और बाकी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं. पेशेंट बेहोश हो सकता है, उसका कार्डियक अरेस्ट या हार्ट स्टॉप हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है. ARDS, जैसे डॉक्टर शाहिद ने कहा, ARDS किसको हो सकता है वो प्रिडिक्ट करना, वो पहले से जानना मुश्किल है. निमोनिया से सबसे ज़्यादा ARDS होने का रिस्क ज़्यादा है, या कोई और इन्फेक्शन से. घर पे अगर सर्दी खांसी बुखार है तो ठीक है, पर अगर किसी को दम लगना शुरू हो जाता है या सांस की तकलीफ़ हो जाती है, घर पे अगर ऑक्सीमीटर है जो हम सब ने कोविड में ख़रीदा था, ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो उनका रिस्क ARDS में जाने का बहुत ज़्यादा हो जाता है. उस टाइम पे आपको तुरंत बड़े हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है. ARDS सब हॉस्पिटल सब ICU में नहीं ट्रीट हो पाता है. स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लगती है डॉक्टरों की और स्पेशलाइज्ड टीम लगती है उसके लिए जो मेडिकवर पे है. ARDS एक्चुअली बहुत सारे कारण की वजह से होता है. जनरली मोस्ट कॉमन कोई भी इन्फेक्शन रहेगा, लंग का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन के वजह से ARDS में जा सकता है. ARDS इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि कौन सा पेशेंट जाएगा ARDS में ये हमको बताना मुश्किल है, लेकिन एक बार जाता है तो फिर एकदम हवा टाइट हो जाती है. इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है कि आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ICU रहना चाहिए और एक हॉस्पिटल जिसके अंदर सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो. बिकॉज ARDS के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ में आपके ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये शुरुआत तो लंग से होती है लेकिन पूरे बॉडी को अफेक्ट कर सकती है. तो ऐसा सेटअप जिसके अंदर सब चीज़ अवेलेबल है, पल्मोनोलॉजिस्ट, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ICU, आपके कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, सब चीज़ रहना चाहिए. अभी दिलारा मैडम जब हमारे पास आए थे तो उनका ऑक्सीजन लेवल 30% तक एकदम कम था. उसके इसमें हमारा इमरजेंसी टीम जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिन्होंने उनको स्टेबलाइज किया इमीडिएटली ऊपर. फिर हम ICU में लेके गए, ICU में मैनेजमेंट चालू किए. पहले बाईपाप पे कोशिश किए थे, बाद में वेंटिलेटर पे भी उनका ट्रीटमेंट चालू था जो मैडम कर रहे थे. लोकशक्ती लाईव्हसाठी न्यूज ब्युरो, रोहा. अशाच सच्चाई दर्शवणाऱ्या बातम्या पाहण्यासाठी लोकशक्ती लाईव्ह न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.